आप लोगों को मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को शो हो रही होगी, मुझे बताना। 1 मिनट। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई लोग बोल दीजिए। 1 मिनट, 4 सेकंड में चेक कर रहा हूँ। यस, हो रही है। ओके मैम। अगर स्क्रीन शो नहीं होगी तो रिस्पॉन्सिबल। हमने yesterday कुछ डिस्कस किया था, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। हम उससे आगे की ओर ले चलेंगे। फर्स्ट हम गूगल पे जाएंगे, हम यहाँ से facebook.com फेसबुक लॉगिन करेंगे। हमारा जो फेसबुक का पेज है यहाँ पे शो करता है। मैं आप लोग को एक बार शो करा रहा हूँ। जो हमारा पेज यहाँ पे आइकन बना हुआ आता है, आपका जो फेसबुक का अकाउंट होगा उसके नीचे यहाँ पे फेसबुक अकाउंट शो करता है। यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे हमारा नीचे वाला पेज है, ये हमारा पेज है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग। मैं दोबारा रिप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे हमारा ये शो होगा, यहाँ पे शो हो रहा है नीचे गोल घूम रहा है डिजिटल एड एजेंसी करके। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फेसबुक पेज में पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। ये अब अपने फेसबुक पेज पे पहुंच गए। यहाँ से हम इससे पेज में चले जाएंगे। कल हमने डिस्कस किया था कैसे पेज क्रिएट करते हैं, उसमें किसी का डाउट तो नहीं? आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, किसी का डाउट तो नहीं है? ओके। हम आज ओके, सभी लोग मुझे चैट में मैसेज कर दीजिए, किसी का कोई डाउट तो नहीं है कल की क्लास। और आप भी चुप हो यार। हम क्लास को आगे बढ़ते हैं। हम आज देखेंगे कैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले आप यहाँ पे पोस्ट करके लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा, आप जिसको यहाँ पे आप फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पोस्ट का और ऑप्शन लिखा दांतों हुआ को आता है। यहाँ पे पोस्ट या वीडियो लिखा हुआ आ रहा है, इस पे ऊपर आप क्लिक करेंगे। जिस जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन शो होगी। जस्ट आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। ओके, मैं दोबारा समझा बता रहा हूँ। यहाँ पे पोस्ट ए वीडियो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक नई स्क्रीन शो होगी। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे पोस्ट और वीडियो लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको एक नई स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा व्हाट इज नेम। यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे, जैसे जिस चीज़ के यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है, किस चीज़ की आपको पोस्ट डालनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जी,
यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐड या पोस्ट वीडियो लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर जस्ट ही हम क्लिक करेंगे तो आपको आपको यहाँ पे पोस्ट वो करने का एक ऑप्शन देगा। दिख रहा है यहाँ पे पोस्ट आ गई है। प्लीज रिस्पॉन्स में आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बता दें, या आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे हमारी पोस्ट है, यहाँ पे हमारी डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे हम एक टैक्स डालेंगे। Fast breaking that gets spin, very good at rotating the strike, very strong down the ground, doesn't run over the options. As he gets दिखाई दे रहा है आप लोगों को? प्लीज रिस्पॉन्स में। यस सर, दिखाई दे रहा है। यस, जैसे आप यहाँ पे जो भी शो करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे सीधे वो नहीं डालना है। यहाँ पे आप हैशटैग का, यहाँ पे आप पहले इमोजी लगाएंगे, कोई भी ऐसे इमोजी का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से कोई इमोजी लगाएंगे फर्स्ट में। इमोजी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई एक्चुअली इशू के आगे। जैसे यहाँ पे इमोजी लेंगे और आप यहाँ पे हैशटैग का यूज करेंगे। हैशटैग कैसे बनाते हैं, आपको लोग को क्रिएट किसी को आते हैं? हैशटैग क्या होते हैं? हैशटैग से सर हम यानी जो ट्रेंड चलता होता है जिससे यानी ये इसका एआई जो फेसबुक का होता है, तो वो अपने को सजेशन में बताता है। जैसे हैशटैग लगा के, जैसे इसके बारे में, लैपटॉप के बारे में, तो लैपटॉप लिखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा वो बताएगा। तो ओके। वो उससे लगता है जिससे हमें रीच करने में, आगे आने में हेल्पफुल रहता है। ओके, मतलब कि हमारा जो वर्ड होता है उसको स्पेसिफिक कीवर्ड को फिट करने की जगह हैशटैग का यूज किया जाता है। ये कैसे क्रिएट होता है ये बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप लोग यहाँ पे हैशटैग का यूज करेंगे, हैशटैग लिखने के बाद आप यहाँ पे कोई वर्ड लिखेंगे, जैसे मैंने डिजिटल लिखा, बीच में स्पेस नहीं देंगे, लगातार लिखेंगे। जैसे आपका कोई भी शॉप का नाम होगा उससे आप लगातार लिखेंगे, बीच में स्पेस नहीं देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे उत्तराखंड लिखा, उत्तराखंड ऐसे करके आप हैशटैग लिखेंगे। जैसे बीच में ये हैशटैग ऐसे लिखा है, आप लोग ले लीजिए, मैं इसके बाद शो कर रहा हूँ। इस तरह से आप हैशटैग लिखेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में आप इसमें डैश ले रहे हैं, ऐसे हैशटैग नहीं लगाएंगे। जैसे कुछ कुछ सेमी कॉलन ऐसे बटन ऐसे नहीं लिखे, काउंटिंग ले सकते हैं इस तरह से। आप लोगों को यहाँ पे हैशटैग यूज करना है। मैं आपको एक हैशटैग की वेबसाइट बता रहा हूँ, उससे आप इसमें अपने हैशटैग डाल सकते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे क्रोम पे आना है। आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट हैशटैग करके सर्च करना है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है?
मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस हो रहा है, यस यस। ओके। यस सर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं कुछ बता रहा हूँ, ये बेस्ट हैशटैग लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वेबसाइट दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है जस्ट। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक नई स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे लिखा अर्जुन है। सर, मैंने आपको जी होस्ट बनाया, मैं लेफ्ट हो रही हूँ। जी जी मैम। ठीक है, ओके, आप एंड कर देना मीटिंग। ओ, ओके ओके ओके। ओके ओके। यहाँ पे आप जिस चीज़ के बारे में हैशटैग डालें, जैसे मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग डाला, तो इसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको हैशटैग बना हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बने बनाए हैशटैग मिल जाएंगे, जैसे आप जिस भी रिलेटेड पेज बनाएंगे उसी के रिगार्डिंग डालेंगे। यहाँ पे जैसे आप यहाँ से लिखेंगे, आप यहाँ से इसको सेम कॉपी करेंगे, जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे। जो आपकी पोस्ट है इसके यहाँ पे जस्ट ऊपर नहीं, इसके नीचे पोस्ट करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही इनमें पोस्ट करेंगे, यहाँ पे हैशटैग आ गए। हैशटैग के बाद आने के बाद आपको यहाँ पे इन हैशटैगों की जो दिखाई देगा, कितने हैशटैग यूज हो रहे हैं, कितने उसमें यूज हो रहे हैं, वो दिखाई देगा। आप इसके बाद यहाँ पे आप इसके डायरेक्ट में इसके बाद एक आप अपना हैशटैग बना दीजिएगा। तो अपना हैशटैग यहाँ पे जरूर यूज कीजिएगा, हैशटैग। इस तरह यूज करने के बाद इसके हैशटैग क्रिएट करने के बाद यहाँ से इसको वो कर लेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को सीधे यहाँ से क्रोम पे जाना है। क्रोम से आपको यहाँ पे बेस्ट हैशटैग वाली वेबसाइट में डालना है। यहाँ से आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे हैशटैग दिखाई देंगे, स्पेसिफिक कीवर्ड दिखाई देंगे। आप लोगों को इसमें जाना है, यहाँ से इनको कॉपी करना है, कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको स्क्रॉल करना है नीचे को, यहाँ पे पोस्ट कर देना। जस्ट यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएटिव मत कीजिए, इधर कीजिएगा पब्लिक पोस्ट में, ओरिजिनल पोस्ट में क्लिक कीजिएगा। 2 मिनट लगे, ये पोस्ट हो जाएगी हमारी। हमने पोस्ट की थी, ये पोस्ट आ चुकी है, दिखाई दे रही है आप लोगों को? ये दिखाई दे रहा है आपको? हमने नई पोस्ट क्लिक की अभी। यस सर। ओके, किसी का डाउट तो नहीं है यहाँ तक? किसी का डाउट तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। आप उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ शो कर रहा है, बूट पोस्ट करके शो कर रहा है। यहाँ पे बूट पोस्ट करके शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे कभी यहाँ पे का यहाँ पे बूट पोस्ट शो कर रहा है। आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक नई इमेज ओपन होगी। यहाँ पे बूट पोस्ट कैसे करते हैं ये बताऊँ। ये बूट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। आप नीचे को बढ़ेंगे, यहाँ पे कॉल आउट का बटन दे रहा है, यहाँ पे आपको नंबर डाला हुआ है। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है कैटेगरी स्पेसिफिक करके। यहाँ पे ऑडियंस लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको एज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्रिएट नाउ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिडक्शन टाइम दिखाई दे रहा है, 7 डेज, 15 डेज, 15 मार्च, मार्च 2024 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बजट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 500 5083.17 लिखा हुआ है, बजट दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे फेसबुक ऑफ है, यहाँ पे मैसेंजर ऑन है। नीचे को लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसे पब्लिक कर देंगे तो हमारी एक पब्लिक पोस्ट हो जाएगी। एक ये नॉर्मल वे होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को फर्स्ट यहाँ पे चेंजेस करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक को अभी सेलेक्ट मत करना है। यहाँ पे गेट मोर मैसेजेस को क्लिक करना। आज हम गेट मोर मैसेजेस लेके चलेंगे। इसको अब मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ऑडियंस ऑटोमेटिक लिखा है, ऑटोमेटिक में क्लिक करने के बाद आपको गेट मोर मैसेजेस में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे को करेंगे, यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी आएगा।
इसे आप कुछ ऑन नहीं करेंगे। इस स्पेशल ऐड कैटेगरी यूज होती है जैसे लॉनिंग के लिए हो गया, या प्रॉपर्टी जो रियल इस्टेट का काम होता है उसके लिए यूज होगा। यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इसे ऑन नहीं करेंगे आप, यहाँ पे दिखाई देगा। ये यूज होती है या तो पॉलिटिक्स के लिए होगी, हमें जैसे जो नेता लोग होते हैं इनकी ऐड लगानी है इसके लिए दिखाया जाएगा, या हमें क्या कहते हैं हाउस लेना है या ज़मीन लेनी है रियल इस्टेट के लिए, इसके लिए ऐड चलाएंगे। या क्या कहते हैं हमें क्या कहते हैं कहीं पे ऑफिस में कहीं वैकेंसी है, वैकेंसी के लिए हमें मतलब कि हमें 50-60 लोग चाहिए जैसे, तो 50-60 लोग चाहिए तो उसके लिए तो हम मार्केट में जाएंगे नहीं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐड चलाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ से चलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं इसमें एक ऑप्शन और दिया रहता है, यहाँ पे नीचे देखेंगे कार्ड दिया है, क्रेडिट लिखा है। क्रेडिट का ऑप्शन ये होता है कि जैसे बैंक से लोन ऑन के लिए ऐड चलाएंगे, इसका हम यूज नहीं करेंगे, हमें नॉर्मल वे पे चलना। ये जब स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करेंगे, जैसे किसी को, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे पब्लिक इसके लिए, पॉलिटिक्स के लिए करनी है, हाउसिंग के लिए करनी है, रियल इस्टेट के लिए करनी है, एम्प्लॉयमेंट हायरिंग के लिए करनी है, जॉब के लिए या लॉनिंग के लिए, तो जाके हम इनका यूज करें। इसे हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आप नीचे को बढ़ेंगे, यहाँ पे ऐप से लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जिसका आपने ऐसे व्हाट्सअप सेलेक्ट है, मैसेंजर सेलेक्ट है, इसे ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे आप नीचे बढ़ेंगे, जैसे एवरेज लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे एज का ऑप्शन आ रहा है। एज आप लोग एज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एक नई स्क्रीन ओपन हो रही है, मैं बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे एज का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग को यहाँ पे जैसे फर्स्ट में यहाँ पे जेंडर आ रहा है, जेंडर में ऑल लिखा हुआ है, ऑल कैटेगरी मतलब कि मेल है फीमेल है, हम ऐड किसको दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑल में मतलब कि मेल और फीमेल दोनों आएंगे, अगर आप स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, अगर मेल प्रोडक्ट के लिए कोई ऐसी चीज़ के लिए ऐड लगा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कहते हैं मेल को ही सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे ऑल लिखा है, यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मेल पे करूंगा तो मेल पे चला जाएगा, यहाँ पे मेल में ही दिखेगा, फीमेल को होगा। उसके बाद जैसे वुमेन में करेंगे तो वुमेन में अलग वुमेन को ही दिखाई दे, इसलिए हम इसको ऑलवेज यहाँ पे क्या कहते हैं मेल ऑल पे ही लेके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एज का आ रहा है, एज कैसे यहाँ पे लिखा हुआ 18 से 65 लिखा है, आप लोगों को एज कैसे सेलेक्ट करते हैं कुछ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों यस सर। को? ओके। यहाँ पे एज का ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे एज लिखा हुआ है, एज कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे 18 से 35 साल लिखा हुआ है। अब फेसबुक के हिसाब से तो 18 साल का, जैसे कोई 16 साल का भी अकाउंट बनाएगा तो भी वो भी 18 साल का ही काउंट करेगा फेसबुक। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे एज को यहाँ से मिनिमम 25 के हिसाब से लेके चलिएगा। 25 से यहाँ पे 65 लिखा है, 65 नहीं, यहाँ पे मिनिमम। अब 60 साल तो इतना रहेगा नहीं, कि इससे मिनिमम 50 करीब लेके चलिएगा। क्योंकि अगर हम वहाँ पे एज में अगर 18 से दिखाएंगे 15-16 साल के, या उससे 12-13 साल के बच्चों को दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। यस सर। ओके। अब इसके बाद हम नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है लोकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे एज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एज लिखा हुआ होगा, आप लोगों को एज पे सेलेक्ट करना है। एज पे आपको लेके चलना है 25 से 15 के बारे में लेके चलना है, क्योंकि 18 साल की उसमें तो नॉर्मल छोटे उसको दिखाएगा, बच्चों को दिखाएगा 12-13 साल के, इसलिए यहाँ पे 25 से मिनिमम 50 लेके चल। यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ पे हम लोकेशन डालेंगे, जैसे यहाँ पे
यहाँ पे दिल्ली डाला हमने लोकेशन, यहाँ पे नीचे किलोमीटर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप लोग यहाँ पे लोकेशन को अलग अलग उससे डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे 40 किलोमीटर तक ये सेलेक्ट है, आप इसे क्या कहते हैं मिनिमम, एक मिनट चेक कर लेते हैं ये कितने तक जाता है। एटी तक जा रहा है मिनिमम, ये मिनिमम 80 तक यहाँ पे 100, 80 तक यहाँ पे 100 होगा। हम इसे रब कर देते हैं, अन्य आगे बढ़ते हैं। हमने ए सेलेक्ट कर ली, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इमेज एंड लेट्स लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इमेज डालने का ऑप्शन, इमेज आपके पास सेलेक्ट होगी पहले वही आ जाएगी। यहाँ पे क्रिएट न्यू आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंगे तो वही ऑप्शन आएगा जो ऑप्शन हमने अभी खोला था। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। उसके बाद ऐड मिनिमम, जो हम ऐड चलाएंगे कितने दिन की चलानी चाहिए, आप लोग से क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई मुझे बताएंगे? हेलो। जी जी, मिनिमम ऐड कितने दिन की चलानी चाहिए, यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा है। मिनिमम मिनिमम 8-10 दिन तो चलानी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो सबके सामने अपना प्रोडक्ट जाएगा, इमेज एक क्रिएट होगी अपनी। परचेस डायरेक्ट तो करेगा नहीं कोई भी पहचाने बिना। तो 2-3 बार जिसको दिखेगा उसके बाद में ही वो उसमें इंटरेस्ट बताएगा। ओके, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 डेज लिखा है, मिनिमम हमें 1 वीक की एड्स लगाने, वैसे तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की लगानी चाहिए। जैसे यहाँ पे वैसे 7 डेज तो यहाँ पे नॉर्मल लिखा ही हुआ है, यहाँ पे सो खुद ही लिखा हुआ है 7 डेज, ये शो हो रहा है यहाँ पे 7 डेज। 15 मार्च यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्मल से हमें वैसे 7 डेज की एड मिनिमम लगा के चलनी चाहिए। और ऑडियंस जो आप यहाँ पे टारगेट करेंगे वो कैसे टारगेट करेंगे, जो आपका किलोमीटर का हिसाब हो कैसे टारगेट करेंगे? आपको कभी भी यहाँ पे नॉर्मल ऑडियंस के लिए, अगर लोकल का भी क्लाइंट होगा, मिनिमम आपको क्या कहते हैं, अगर क्लाइंट है आपका लोकल का भी 20-25 किलोमीटर नॉर्मल मत करना, 30 से 40 के करीब सेलेक्ट कीजिएगा लोकेशन को कभी भी। यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे 40 किलोमीटर आ रहा है तो इसे आप वो कर लीजिएगा यहाँ से कट कर। मैंने दोबारा रिपीट कर, यहाँ पे इसको 40 आ रहा है, इसे आप 50 कर लीजिए, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि 20 ऑडियंस 15 ऑडियंस ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे 17 दे रहा है मिनिमम में, 17 जा रहा है तो इतने में आपके लोकेशन के हिसाब से नहीं शो करेगा। क्योंकि आप जितनी थोड़ा लोकेशन ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से आपके ज़्यादा एरिया में शो करेगा, उतने किलोमीटर जैसे आपका जो लोकल एरिया आता है उस हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक? लोकल एरिया तो सर ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं ना। ये शाम मिनिमम आप 80 ले सकते हैं वहाँ पे, मिनिमम 80, अगर जैसे आपका 80। डिस्ट्रिक्ट, हाँ ओके 80 तक ही जाएगा वहाँ पे, नॉर्मल लास्ट 80 जा रहा है। ओके। यहाँ पे बजट का हिसाब, यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको मिनिमम ऐड क्या कहते हैं 7 डेज की लेके चलनी है। यहाँ पे वैसे भी शो कर रहा है 7 डेज लिखा हुआ है। अगर आप मैक्सिमम आप 15 डेज की लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर उसका बजट अच्छा है तो आप उसकी 1 महीने की भी ऐड चला सकते हैं, ऐसा वो नहीं। अगर कोई भी क्लाइंट आता है मिनिमम उसे 7 डेज की ऐड। उसके बाद यहाँ पे बजट लिखा हुआ आ रहा है, बजट यहाँ पे फेसबुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको हम कम करते हैं, एक दिन का फेसबुक का बजट कितना है हम ये चेक करते हैं कि फेसबुक एक दिन में कितना बजट हमें वो करने को देता है। यहाँ पे इसमें सर पैसे लगते हैं क्या?
ये ऐड चलाने में लगता है, अगर आप बूट पोस्ट करेंगे तो ऐड चलाएंगे तो उसमें पैसे लगते हैं, अभी नहीं। मिनिमम ये एक दिन का यहाँ पे 90 रुपये शो कर रहा है, मतलब कि एक दिन का जो पोस्ट का हमारा दिखाई देगा वो 90 रुपये करीब आएगा, एक दिन का ऐड चलाने का चार्जेस। ये फेसबुक के हिसाब से है, ये नहीं कि आपके हिसाब से नहीं। फेसबुक का जो पहले यहाँ पे 83 होता था, 83.60 था, लेकिन अभी चेंजेस हो गया है। सर वो जो डिस्टेंस डाला था 80 किलोमीटर, जी, तो 80 किलोमीटर से बाहर होगा तो जाएगा नहीं क्या ऐड? मतलब 80 किलोमीटर, उसके लिए तो आपको फिर पूरा वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे राज्यों के नेम होते हैं, अगर आपको पूरा राज्य सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप राज्य सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। लोकेशन यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, या अगर यहाँ पे जैसे यार चेंज हो गया तो बात नहीं। ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। हम्म अगर आपको ज्यादा वो चाहिए तो यहाँ पे उत्तराखंड इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। आप कौन से राज्य से हैं? हम्म सुनाई दे रहा है आपको? जी जी बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कौन से उससे आते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे उत्तराखंड डाला। मैं उत्तराखंड से ही हूँ सर, देहरादून। ओके, जैसे आप यहाँ पे उत्तराखंड डालेंगे, यहाँ पे शो कर रहा है, एक मिनट, कट गया है। अभी शो कर रहा था, जस्ट एक मिनट। फेसबुक का एल्गोरिथम रहता है, थोड़ा इसका इशू रहता है कई बार। यहाँ आ गया पूरे नाम पे, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है उत्तराखंड इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपसे पूरे उत्तराखंड में दिखाई देगा। अभी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, इससे मैं रब कर रहा हूँ। उत्तराखंड कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पे वो नहीं मांगेगा, यहाँ पे मांग रहा है लेकिन वैसे नहीं मांगेगा ये सेलेक्ट हो गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सर। ये पूरा उत्तराखंड पे दिखाई देगा आपको, मतलब कि जो उत्तराखंड के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें आपके जो लोकल एरिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी में दिखाई देगा। ओके। हेलो सर। जी जी, अगर हमें बताइए। अलग 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 सिटी सिलेक्ट करना हो, तो सपोज मैं गुजरात में हूँ तो गुजरात का 10 सिटी ऐसा बड़ा है, उसमें ही मेरे को बताना है, तो वो जी सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग सिटी सिलेक्ट करके? हाँ, सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड के यहाँ पे जैसे सिटी सेलेक्ट करूंगा, जैसे नैनीताल करूंगा, नैनीताल अलग से आ जाएगा। नहीं, एक की बात नहीं करता हूँ मैं, मल्टीपल सिटी डालना है तो। तो आप पूरे गुजरात को ले लीजिए, वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं, पूरा गुजरात लिखेंगे तो भी आ जाएगा ओके, गुजरात। मतलब स्पेसिफिक सिटी नहीं आएगा कि मेरे को अलग अलग सिटी डालना है तो नहीं आएगा? अलग अलग सिटी भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग सिटी आपको तो अलग अलग, उसमें किलोमीटर रहेगा मिनिमम 80 किलोमीटर ही आप ले पाएंगे। लेकिन उसके लिए अलग ऐड बनाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, एक ही में भी हो जाएगा। आप एक ही में मतलब जितनी जगह डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, आपको एक ही में ज्यादा भी डाल सकते नहीं, हैं क्योंकि इसमें मेरे को समझो उत्तराखंड में बड़ा 3 4 सिटी है बराबर, उत्तराखंड के अंदर फॉर एग्जाम्पल, तो वो जी, डाल के बताओ ना अलग अलग। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नीचे आएगा बराबर। ओके, कितना सिटी डाल सकते, कितना ऑप्शन डाल सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आप मिनिमम डाल सकते हैं, यहाँ पे सभी जगह का ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ पे लिमिट, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा डाल सकते ओके। हैं, मतलब तो आप जितनी ज्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको और हम पूरे लोग इंडिया में, अगर आपको पूरे इंडिया में दिखाना तो आप डायरेक्ट इंडिया भी सेलेक्ट कर सकते नहीं, सपोज ये आपने दो डाला, एक तो दिल्ली डाला, नैनीताल डाला। अभी सपोज मैंने दिल्ली डाला तो वो 40 किलोमीटर या 80 किलोमीटर हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो कहाँ से शुरुआत होगा? मतलब मेट्रो रेलवे स्टेशन से काउंट करते हैं या फिर सेंटर कहाँ पे रहेगा उसका? हैं। इसका सेंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये गाजियाबाद से शो कर रहा है। ओके, मतलब रेलवे स्टेशन या मेन प्लेस होगा वहां से? जैसे मतलब कि ये तो फेसबुक का एल्गोरिथम है, वो कितने एरिया से लेता है। फिर अगर आपको लोकल करना है तो फिर आप नॉर्मल नाम से शो कर सकते हैं। यहाँ पे गाजियाबाद से शो कर रहा है, ओके। ये गाजियाबाद नोएडा वगैरह कवर कर रहा है, ये दिख रहा होगा, मैं अच्छा, जूम कर रहा हूँ थोड़ा। दूसरा, दूसरा हमने जो पोस्ट बूस्ट किया, सपोज शुरुआत में जो पोस्ट लिखा और उसको बूस्ट करना है,
अगर ऐड दिखाएगा तो हमारा वो वाला पोस्ट बूस्ट दिखाएगा, या फिर अंदर हमने जो बाद में इमेज ऐड किया वो बताएगा आगे एडवर्टाइज में? इसमें अंदर ऑप्शन आता है इमेज का। अब वैसे वही ऑप्शन जो आगे से इमेज को आप जो पोस्ट वहां से बूस्ट करेंगे वही इमेज दिखाएगा। जो मतलब जो पोस्ट बूस्ट करें तो बीच में अंदर इमेज क्यों डालना पड़ता है सर हमें? इमेज आपको इमेज इसलिए डालना पड़ता है, शो क्या होगा लोगों को, पीपल को भी तो दिखेगा ना कुछ। नहीं, मैं वही बोलता हूँ, तो एडवर्टाइज में जब किसी के सामने ऐड आएगा तो कौन सा इमेज दिखेगा? मतलब हमने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट वाला, या फिर अंदर दूसरा ऐड किया है वो? नहीं, आपने जिस पोस्ट में ऐड चलाई होगी। अच्छा, वो पोस्ट दिखेगा और वो पोस्ट क्लिकेबल होगा? यस, क्लिकेबल उसमें ऑप्शन आएगा, ये दिख रहा है आपको, मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट। ओके। ये शो हो रहा है आपको, मैंने ये पोस्ट डाला था अभी। ये शो हो रहा है यहाँ पे, सेंड मैसेज करके मैसेंजर का यस, ऑप्शन आ रहा है यस, यहाँ पे। यस, यस। ये हमने ऊपर से मैसेंजर वाला ऑप्शन दिया था, इसलिए यहाँ पे ये वैसे ही आएगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो इसमें क्लिक करेगा वो सीधे मैसेंजर में डायरेक्ट हो जाए। मैसेंजर या व्हाट्सएप में जो ऐड किया होगा उसमें ट्राई हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे ऊपर मतलब कि जो आपने वहाँ पे गोल सेलेक्ट किया होगा, मैंने गोल मैसेंजर वाला लिया तो मैसेंजर में ही जाएगा। सपोज हमने एक पोस्ट लिखा फॉर एग्जांपल कि जी मेरे को कोई चीज बेचना है सर, एफिलिएट करना है, बराबर? तो मेरे को तो लिंक डालना पड़ेगा ना उसमें, तो ये इसके अंदर मैं लिंक कैसे डाल सकता हूँ? लिंक डाल के डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेगा, बाय नाउ लिखा हुआ होगा, बटन बाय नाउ बटन क्रिएट किया मैंने, और जी उसमें बाय नाउ में क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो क्लिक जिस साइट का होगा वहां पे डायरेक्ट चला जाएगा। जी जी, चले जाएगा उसका ऑप्शन। आप एडवांस, आप आगे क्लास एडवांस होंगे, आप आगे सीखेंगे, आप बहुत एडवांस चीज पूछ रहे हैं, वो आगे आएगा। अभी आप आगे वो टॉपिक आएगा, डिस्कस करेंगे हम उसको। ओके, ये कोर्स में आ जाएगा ना सब? ये से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अलग अलग एल्गोरिथम दे रहा है। जैसे आज हमने देखा है गेट मोर मैसेजेस लिखा है, गेट मोर एंगेजमेंट लिखा है यहाँ पे। हम्म, इसको हम डे बाय डे इनको डिस्कस करेंगे अलग अलग करके। जैसे हमने ये चला, अब हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे। जैसे हमने मैसेजेस की किया, अब जैसे यहाँ पे गेट मोर, अब मैं गेट मोर एंगेजमेंट में क्लिक करता हूँ और नीचे सेव करेंगे इसे। सेव करने के बाद ये ऑप्शन में चेंजेस आएगा भी। तो ये पोस्ट करने के टाइम पे हमें ये सारे ऑप्शन में एडिट करना पड़ेगा, जी जी, या इसमें फिर जो जो हमें करना है उसी में करना है, या सारे ऑप्शन में पकड़ के चलना है हमें? नहीं नहीं, आपको जो चीज करना है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक को नहीं, आपको इसमें से एक प्रोटोकॉल, एक ही गोल में, आप एक गोल में एक ही बार ऐड करा अच्छा, सकते सपोज हमें बटन मैसेज का डालना है तो ये फर्स्ट वाला ले सकते हैं, सेकंड वाला हैं। उस, यस, बराबर? अभी कॉल के लिए चाहिए तो फिर नीचे कोई होगा कॉल का लास्ट वाला। ये गेट मोर ओके, कॉल और होता है यहाँ पे। अच्छा, बाय नाउ के लिए अलग होगा, हाँ वो हाँ, वो अलग। एंगेजमेंट में आएगा? हाँ, वो एडिटमेंट में। ओके, क्लियर है। मतलब कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के चलना है हमें? मतलब सबको अलग अलग, आपको जिस चीज के लिए ऐड चलाना है। जैसे आपको मैसेज चाहिए तो मैसेज के लिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए तो एंगेजमेंट के लिए चलाएंगे आपको। ओके। क्लियर है। हम्म। किसी को कोई डाउट? जो आपकी ऐड दिखाई देगी ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पे शो हो रही है किनारे में, जो मैंने क्रिएट की हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये डिजिटल एड एजेंसी करके। यहाँ पे जो भी फेसबुक में ऐड दिखाई देगी, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्पॉन्सर लिखा हुआ दिखा दे रहा, शो हो रहा है यहाँ पे। यस। आपको कभी देखना, कोई फेसबुक में स्क्रॉल करेंगे तो आपको कोई ऐड दिखेगी तो उसके ऊपर से स्पॉन्सर लिखा हुआ वर्ड दिखेगा, तो वो ऐड होगी। वो हमने जो डिस्क्रिप्शन डाला है जो ये ऊपर आएगा, और इसके नीचे हमने जो फोटोग्राफ ऐड किया है पोस्ट के अंदर वो आएगा, यस, वो यहाँ दिखेगा, पे और उसके नीचे, और यहाँ पे इसके नीचे बटन दिखेगा। ऊपर यस, करो ना सर थोड़ा, ऊपर करो थोड़ा, हाँ। मतलब यहाँ पे सेंड मैसेज आएगा, अगर हमने वहां पे दूसरा चूज किया होता बाय नाउ या अप्लाई नाउ तो वो आ जाता। यस, क्लियर है यहाँ तक। ओके। अब हम इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, अगले ऑप्शन में देखते हैं। हमने जैसे गेट गेट मोर मैसेज एंगेजमेंट में गए तो इसमें भी सेम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। देख लेते हैं एक बार इसमें चेक करके मैसेज।
एंगेजमेंट भी सेम ही है, ऐसा कोई इसमें नया टॉपिक दिखाई नहीं दे रहा है। चेंजेस करते हैं हम इसे। अब तीसरे ऑप्शन में चलते हैं, इसमें देखते हैं इसमें कोई नया ऑप्शन शो करता है हमें। वैसे रब करता हूँ। इससे आप लोग ऑन ही रहने देंगे, यहाँ पे बटन शो कर रहा है, इससे आप लोग ऑफ मत करिएगा। ये इसमें एक नया ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्म का, हम यहाँ पे एक फॉर्म करना क्रिएट करना सीखेंगे। ये शो रहा है आप लोगों को, क्रिएट फॉर्म करके आ रहा है, नीचे बटन का ऑप्शन आ रहा है, शो हो रहा है। कॉन्टेक्ट फॉर्म। जी जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म करके शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट नाउ करके लिखा हुआ है यहाँ पे। हम्म। जैसे हम यहाँ पे इसको भरेंगे, जैसे कोई ऐड दिखती है उसमें फॉर्म फिल करने को आता है, वो कैसे आता है ये बताना चाह रहा हूँ मैं। आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। क्रिएट नाउ को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। मतलब कि जो आप यहाँ पे अपने पेज का नाम डालेंगे या किसी भी चीज़ का नाम डालेंगे जिस चीज़ के लिए आप ऐड चला रहे हैं। या मैंने यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लिया है, आप लोग यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नीचे को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे कस्टमाइज योर फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालने का, आप अगर कोई हेडिंग डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे हेडिंग में यहाँ पे गुड सर्विस लिख लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, बिजनेस के हिसाब से लिख सकते हैं अपने। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे आप अपने, जो भी आपका पेज होगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे। ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑल का ऑप्शन दे रहा है, इसमें देखते हैं हम, चेक करते हैं इसमें क्या दिखाई देता है। यहाँ पे सी ऑल दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है, क्लिक। आप यहाँ से, इसमें लिखा हुआ है फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है, नेम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, यहाँ पे आपको नेम सेलेक्ट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। आपको इसमें से जो भी ऑप्शन चाहिए उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है, ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है, शेयर एड्रेस दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है, जेंडर दिखाई दे रहा है, जॉब टाइटल दिखाई दे रहा है, कंपनी नेम दिखाई दे रहा है। मोस्टली हम यहाँ पे दो ही चीज़ लेके चलेंगे, नेम ऑटोमेटिक रहता है। हम लोग यहाँ पे जैसा ईमेल आईडी लेते हुए चलेंगे, फ़ोन नंबर लेते हुए चलेंगे, बाकी हम लोग नहीं लेके चलेंगे क्योंकि उसका इशू रहता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे लिखा हुआ है एड क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे आप शॉर्ट में यस या नो में जिसका आंसर, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे यू आर ए 12th पास लिखूंगा, आर यू 12th पास लिखूंगा। ट्वेल्थ पास, जैसे आपने यहाँ पे लिखेंगे, छोटा सा आंसर लिखना है आपको, जिसका आंसर यस या नो में, यहाँ पे बड़ा सा आंसर मत दिए, एकदम शॉर्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है।
यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ऊपर से शॉर्ट आंसर या क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि जिसका आंसर 1 या 2 वर्ड में दिया जा सके। अब इससे ये होगा कि आपकी जो रीड आएगी, जो आपके पास ऑडियंस आएगी वो अच्छी आएगी, क्लियर हो जाएगी कि वो ऑडियंस आपकी बेकार नहीं जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे तक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है आपको, यहाँ पे लैंग्वेज पे सेम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है, इंग्लिश ही रहने दीजिएगा क्योंकि ये मल्टीवर्स लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है। इंग्लिश सेलेक्ट तो इसे इंग्लिश ही रहने दीजिएगा। हम्म, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे देख लेते हैं हम। हम्म, 1 मिनट। हम्म, हम्म, उसके बाद यहाँ पे नीचे इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देंगे। यहाँ पे और लैंग्वेज कोई सेलेक्ट मत कीजिएगा आप, क्योंकि इंग्लिश ही एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो फेसबुक के अकॉर्डिंग चलती है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास कोई लिंक होगा, जैसे वेबसाइट का लिंक होगा तो वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग क्या इसे छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है वैसे। यहाँ से चेक से हटाएंगे तो उसके बाद इसको न्यू नेक्स्ट करेंगे तो आपका एक यहाँ पे फॉर्म बना हुआ आएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको मेरा फॉर्म? यस। यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है, इंटर योर आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले फुल फिल योर नेम आ रहा है, उसके बाद आंसर लिखा आ रहा है, यहाँ पे ईमेल आ रहा है। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। ये थ्री यहाँ पे आपका एक प्राइमरी टैक्स आएगा जो आपने यहाँ पे डाला था। उसके बाद अपने नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका थैंक यू पेज आएगा। तो यहाँ पे विजिट नाउ वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोगों के पास वेबसाइट नहीं है तो आप लोग इस केस में क्या कहते हैं, अपनी इंस्टाग्राम या फेसबुक की किसी की लिंक डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं है तो। क्लियर है? यानी लिंक डालकर भी कर सकते हैं। यस यस, अगर आपके पास नहीं है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम की लिंक ही डाल सकते हैं। अब उसके बाद इसको यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये हमें यहाँ पे शो होगा, नीचे भी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, कट कर, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सी करके, सी ऑल प्रीव्यू करके आ रहा है, प्रीव्यू करके आ रहा है। यहाँ पे आपको अपनी यहाँ पे ऐड दिखाई दे रही है, आपकी ऐड कैसी चल रही है, जैसे आपने जो क्रिएट किया है वो कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शो होगा। अभी दिखाना देखते हैं हमें कैसा दिखाई देता है। क्लिक करेंगे सी पोस्ट पे। थोड़ा इश्यू चल रहा है फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक फील्ड का थोड़ा इमेज का इशू चल रहा है। डेस्कटॉप फील्ड में ऐसी दिखाई देगी, मोबाइल फील्ड में ऐसी दिखाई देगी, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो में ऐसी दिखाई देगी। आ गया है? ऊपर नहीं आया, 1 मिनट। ये देखिए आप, मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में दिखाएंगे तो आपकी ऐड ऐसी शो होगी। ये हैशटैग सब दिखाई देगा ऐड में? नहीं, ये जिसको हो जाता है वहाँ पे वो हो जाता है। अगर उसको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन आएगा, एक मिनट ओके, थोड़ा हम सा, और हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था उस पे ही वो। वो भी दिखाई देगा। वो भी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। ये दिखाई देगा आपका, जैसे मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली लिखा है, ये दिखाई देगा। उसके बाद नीचे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखाया जाएगा, यहाँ पे आपका एक प्राइमरी टेक्स्ट आएगा वो दिखाया जाएगा। यहाँ पे लर्न मोर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे चेंजेस भी हो सकता है, ऐसे हम बाद में सीखेंगे। ऐसे करके फिर मोबाइल पे आपकी ऐड ऐसी शो होगी जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप लोग जानते हैं फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो ऐड क्या होती है डेस्कटॉप पे? नहीं। ये फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो ऐड दिखाई दे रहा है। अब जैसे फेसबुक में आप कोई वीडियो देखते हैं, अब तो फेसबुक में बहुत हो जाता है, वीडियो देखते हैं आप बीच में,
Yes. को आपकी जो फेसबुक में जब वीडियो देखते हैं तो बीच में वीडियो अचानक रुक जाती है, कोई नई आपको नई मूवी जैसी कोई 15 सेकंड के लिए कुछ स्पीकर करने के लिए आ जाता है, एड दिस शो होती है उसमें। ऐड आती है कैसे? यस यस, जैसे आप फेसबुक में वीडियो देखते हैं तो उस समय जैसे वीडियो देखेंगे तो अचानक वीडियो कटती है तो आपको एक नई वहीं पे उसी स्क्रीन में एड शो होने लग जाती है, कभी देखना देखना तो उसे इन स्ट्रीम वीडियो एड बोलते जैसे वो उसके स्किप नहीं कर पाते वही? हैं। जी 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 हाँ, आप इसको स्किप नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद ही वो आता है, हाँ ना। उसे ऐड बोलते हैं, वो ऐड होती है। ऐड। यस, जो फेसबुक में ऐड लगा उस सीखेंगे हम। ये नीचे दिखाई देगा, जैसे फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो में ऐसी दिखाई देगी आपकी ऐड, जिन जिन जगह पे दिखाई देगी वो बताना। ये फेसबुक वीडियो फील्ड में ऐसी दिखाई देगी आपकी ऐड, ये डेस्कटॉप मोड में दिखाई देगी, ये मोबाइल में मोबाइल पे दिखाई देगी, ये फेसबुक स्टोरी पोस्ट में दिखाई देगी। स्टोरी पोस्ट जानते हैं आप लोग? जैसे स्टोरी, फीड में करते वैसे ही स्टोरी में लगाते। नहीं नहीं, स्टोरी मतलब क्या हुआ, समझे नहीं आप? स्टोरी मतलब क्या हुआ ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ऊपर हेडिंग पे जो स्टोरी सबने लगाई होती है उसमें बीच में ऐसी स्टोरी लग के आती है ऐड की भी। क्लियर, जैसे आप लोग ऐड लगा वैसे स्टोरी को आजकल ज्यादातर लोग स्टेटर देखते हैं, स्टेटर तो जानते होंगे आप लोग, स्टेटर फेमस वर्ड है। ओके। हाँ जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं वैसे ही ठीक उसमें है। एक उसी तरह से हाँ आपकी वो ऐड पता चला, स्टोरी पता चल गई। हाँ हाँ। इस तरह से दिखाई देगी। ये फेसबुक में वीडियो पोस्ट में दिखाई देगी, जो फेसबुक के साइट में ना वीडियो होती है उसमें दिखाई देगी। ये मोबाइल पे दिखाई, अलग अलग डिफरेंट टाइम में अलग अलग उसमें दिखाई। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। ओके, जो एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताएं। जी सर, यहाँ पे जैसे मैं रन करता हूँ तो मेरे अंदर जो डॉलर में वो अमाउंट बताता है, $3 $4 इस तरह से। नहीं, वहाँ पे चेंजेस करना पड़ता है, वहाँ पे चेंजेस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे INR करके आता है, आप धीरे धीरे करके आगे सीखेंगे तो आपको पता चले। ओके ओके ठीक है। जैसे डॉलर का ऑप्शन आता है, क्योंकि फेसबुक वैसे इंडिया का तो है नहीं, क्योंकि हाँ जी जी हाँ। इसलिए वहाँ पे डॉलर का है, क्योंकि डॉलर करेंसी ऐसी है कि वो हर जगह देश में करेंसी यूज वही होती है, तो इसलिए वहाँ पे डॉलर का ऑप्शन आता है, मोस्टली डॉलर का ही ऑप्शन आता है। हम्म। तो वही जानना था कि उसको चेंज कहाँ से करते हैं। वो खाली चेंजेस हो जाएगा, आगे बताएंगे हम उसको धीरे धीरे, डे बाय ओके डे करके, जैसे आपकी क्लासे आप डे बाय डे एडवांस होते रहेंगे, आप लोग कृपया नोट बनाते हुए चलें, जी क्योंकि जी। नोट नहीं बनाएंगे तो बाद में प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। मैंने डिस्कस कर दिया कि 1 घंटे की वीडियो है, फिर लंबी वीडियो हो जाती, कहाँ तक ढूंढते रहेंगे आप स्किप करते हुए वीडियो को। हम्म। नहीं सर, वो नोट डाउन करते जो लगता है। क्लियर, सभी लोग नोट बना रहे हैं? सभी लोग नोट बना रहे हैं यहाँ पे, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर, नोट सभी डाउट लोग, नहीं है, बस ये क्या है, हमने पहले भी यानी खुद का पेज बनाया हुआ है, एडर रन भी करी हुई है। ओके। लेकिन ये जो आज बूस्ट का देख रहे हैं तो इसके अंदर यानी वही ऑप्शन है, बस खाली परचेज कभी इस तरह से बूस्ट पोस्ट नहीं किया है। मतलब कैसे, समझाना चाहेंगे आप? ऐसा यानी मीन्स ऐसा है कि पहले भी मैंने पेज बनाया हुआ था और यानी अहमदाबाद जॉब करके उसके अंदर पोस्ट वगैरह करते थे, HT वगैरह भी लगाते थे, ये इस तरह से वर्क करते थे। ओके, उसमें रिजल्ट आता था आपका? हाँ वो एज अ खाली सोशल वर्क तरीके से मैंने बनाया था। उसके अंदर यानी कोई ऐसा पेमेंट वाला अभी तक कुछ नहीं किया था, ये यानी पेमेंट का कभी नहीं किया। ओके, नॉर्मल आपने खाली वैसे ही पोस्ट पोस्ट किया हो, खाली ऐड नहीं चलाया, खाली उसमें पेज में फोटो अपडेट करते फोटो होंगे। हाँ, सब यानी पेज को रेगुलर अपडेट वगैरह करते थे। ओके, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, आप लोग ने जो पेज क्रिएट किया है उसमें क्या कहते हैं, आप मिनिमम 15 दिन तक रोज पोस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐड चलाएंगे तो आपका पेज ब्लॉक होगा, इसलिए आप लोग पेज सभी लोग क्रिएट कर लें, क्योंकि नहीं तो बाद में पेज ब्लॉक होने के चांसेस रहेंगे, ताकि आपका पेज थोड़ा पुराना हो जाए, तो इसलिए दिक्कत होती है। आप भी कोई भी क्लाइंट का भी आप काम करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आप आज पेज क्रिएट करके दूसरे दिन उसमें ऐड रन मत करिएगा, क्योंकि उससे पेज ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। आप लोग कहते हैं मिनिमम 15 दिन तक उसमें पोस्ट कीजिएगा, जैसे मैंने अभी पोस्ट करना बताया था, ऐसी 15 दिन तक पोस्ट कीजिएगा।
ओके, यानी उसके बाद जाके आप इसमें उस ऐसा पेज में ऐड चलाइएगा। जी यानी कंटिन्यूस पोस्ट करना जरूरी है, चाहे परचेस करे चाहे ना करे, लेकिन नॉर्मल भी कंटिन्यूस पोस्ट करना जरूरी है। हाँ, मतलब कि स्टार्टिंग में, उसके बाद स्टार्टिंग। आप ऐड चला सकते हो। वैसे मिनिमम आप वैसे वीकली में 2 या 3 दिन पोस्ट करें उसमें। अगर आप जैसे छोड़ देते हैं, जैसे आपका पेज पुराना है, तो उसमें कोई चीजें डालें। ओके ओके, ठीक है सर। क्योंकि हाँ पेज चालू स्थिति में रहेगा तो उससे फेसबुक को भी लगेगा कि ये पेज वर्क कर रहा है। नहीं हाँ, तो यस, हाँ एक्टिव है, यस। वहां से ब्लॉक कर देगा तो फिर प्रॉब्लम आपको अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि जी। अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाँ, पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। यस सर। हाँ किसी का कोई और डाउट? सर मैंने किया था, मैंने जो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जो फीड का ऑप्शन आता है ना, जी जी एफबी का, जी वैसे किया हुआ है, जी। पर मतलब उसमें कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे रील चलती थी, वो फोटो भी चलता था। जी फीड जो होती है ना, जैसे कि हम व्हाट्सएप में बोलते हैं कि जैसे कोई भी सिलेक्ट करते तो फीड बताता है, जी एफबी फीड बताता है। उसमें जी मैंने किया हुआ है, कई सारे फोटो वीडियो डाली हुई है। जी। पेज पे डाले हुए हैं आपने? हाँ, जैसे कि फीड में बताता है, डायरेक्ट वो उसमें हो ही जाता है ना, जी 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 एफबी पे, जी। जैसे आपने हाँ, स्टोरीज में बताया। हाँ समझिए मैं। व्हाट्सएप में स्टेटस में ऊपर दिखाता है, वहाँ पर किनारे से ऑप्शन आता है उसमें। हाँ, जी। उसमें वहाँ पे बूट पोस्ट का ऑप्शन भी दिखाता है, वहाँ पे पेमेंट भी मांगता है। अभी एक बार चेक करना आप अच्छी से, वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन भी आता है। मैंने पेमेंट का नहीं सोचना, डायरेक्ट वो फीड में जाती थी और फीड में डायरेक्ट कर देती थी, तो वहां पर आ जाता था एफबी पे। हाँ, हम डायरेक्ट आ जाता है। जैसे आपने यहाँ से फेसबुक से डाला तो डायरेक्ट ऐप से वहाँ से फेसबुक में आपके उसमें आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आपने वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाला होगा ना, वो क्लिक किया होगा आपने, उससे होता हाँ, जैसे है। अभी हम स्टेटस डालते तो स्टेटस में भी साइड में बताता है कि आपको एफबी भी चाहिए। जो पोस्ट हम, जैसे कि मैं स्टेटस हर रोज व्हाट्सएप पे करती हूँ, तो जैसे उसके बाजू में भी एफबी का वो सिंबल बताता है कि विथ एफबी बताता ही है। ओके, किसी को और कोई डाउट हो दिखाता है। वहाँ पे आपने नंबर डाला होगा, तो आप नंबर हटाएंगे तो व्हाट्सएप का, वहाँ से अगर आपने अकाउंट लिंक किया हो ना, अकाउंट लिंक का ऑप्शन आता है, आपका अकाउंट लिंक का ऑप्शन आता है वहाँ से। फेसबुक में व्हाट्सएप लिंक का ऑप्शन आता है, वो लिंक किया हुआ इसलिए दिखा। हाँ, तो वो डायरेक्ट ऐसे हो सकता है। हाँ, डायरेक्ट भी हो सकता है, आप उसे हटा सकते हो वहाँ से, अंदर से रिमूव करने का ऑप्शन आता है। नहीं नहीं, आपने जो ये प्रोसेस बताई, तो जी डायरेक्ट भी वैसे हो जाता है ना, कि वो जी ये जी। प्रोसेस करनी ही पड़ेगी, नहीं नहीं, तो वो ही प्रोसेस अपना। नहीं, क्या? इस प्रोसेस डायरेक्ट इस प्रोसेस से करें, इस प्रोसेस से भी हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं। ओके। ओके, किसी का कोई और डाउट? सर दुर्गेश बात कर रहा हूँ। जी इसमें खुद का प्रोडक्ट सेल करना सही रहेगा या फिर ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट का अच्छा रहेगा? सर, आपको तो पहले, अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट है तो पहले आप खुद का प्रोडक्ट कीजिए। एक मेरा दूसरा क्वेश्चन था, अगर आप ऑलरेडी इस पे ऐड चलाते हो आप अभी, जी मतलब आप ड्रॉप शिपिंग का ऐड चलाते हो या फिर एफिलिएट का या खुद का कुछ प्रोडक्ट का करा चलाते हो? नहीं, हमारे पास क्लाइंट होते हैं, अलग अलग क्लाइंट आगे, जैसे मार्केट से क्लाइंट आगे, हर प्रोडक्ट का रहता है हमारे पास, अलग अलग रहता है। कि हमारे पास एक अच्छा, सर्विस में आप एजेंसी वाले हैं, जैसे अपना कुछ सेल नहीं करते हो ना अभी? ऐसा अपना अपना तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। हम्म, हमारे पास जैसे नहीं क्लाइंट होते सपोज, हैं, किसी का क्लाइंट का ऐड चलानी है, किसी के, जैसे किसी के ऐसा प्रॉपर्टी नहीं सर, बेचनी है। जी हमें हमें अपना मतलब क्लाइंट का नहीं करना है, जी अपने खुद को ही अगर ऐड चलाना है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, सपोज अमेजोन एफिलिएट करना है, या तो फिर कोई और एप्लीकेशन अगर मार्केट में है प्रोवाइडर, तो उसका ऐड चलाना है हमें। तो उसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? अपना खुद का ही करना है, मतलब खुद का चलाना है ऐड। सपोज अभी कोई फेस्टिवल सीजन है जी और कोई सेल चल रहा है, तो वो सेल, उसका मेरे को प्रोडक्ट का ऐड चलाना है, तो जी। एफिलिएट में कमीशन पर, तो वो भी ओके, चला सकते हैं ना? जी जी, आप किसी का भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए हम डायरेक्ट वो एप्लीकेशन में से हमारा जो यूनिक लिंक होगा वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ना, या फिर हमारा पेज होना चाहिए? एप्लीकेशन का? ये नहीं नहीं, सपोज अमेजोन में एफिलिएट प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है, बराबर। अभी जी जी अमेजोन का अगर कोई आइटम है और मेरे को सेल करना है, तो मेरे को ऐड चलाना पड़ेगा। लेकिन उसे अमेजोन पे ले जाने के लिए वो हमारा जो लिंक रहेगा, अमेजोन ने हमें जो यूनिक लिंक दिया है, वो हमें यूनिक लिंक पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर पहले हमें कोई पेज पे ले जाना पड़ेगा उनको? डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं ना, लिंक डाल सकते हैं ना यहाँ पे हम?
वहाँ पे लिंक का ऑप्शन दे रहा था, आप वहाँ पे लिंक डालेंगे तो डायरेक्ट वहाँ से आपके लिंक में चले जाएगा। अच्छा, मतलब डायरेक्ट किसी अमेजोन या कोई भी साइट का लिंक हम डायरेक्ट डाल सकते हैं उसके उसमें। अच्छा, डायरेक्ट ट्रैफिक वहां पे ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब? नहीं नहीं, आपने जो अगर आपके अपने प्रोडक्ट आपको जो अमेजोन ने लिंक दिया उसमें डाल सकते हैं, आप डायरेक्ट अमेजोन की वेबसाइट पे मत डालिएगा। मतलब ऐसा नहीं, मैं डायरेक्ट अमेजोन की वेबसाइट पे नहीं, हमें अमेजोन सपोज लिंक दे रहा है, यूनिक लिंक हमारा जनरेट हो रहा है, वहां पे हमारा अकाउंट है, एफिलिएट का अकाउंट है हमारा, जी हमारा यूनिक लिंक जनरेट हो रहा है, वो लिंक हम डालेंगे तो वो लिंक पे तो डायरेक्ट हमारे एफिलिएट लिंक से ही अटैच होके जाएगा अमेजोन पर, लेकिन जाएगा डायरेक्ट अमेजोन पर। जी जी, वो आपके आईडी से जाएगा। हाँ, तो ओके, और किसी वो तो कर सकते हैं ना, वो उसमें कोई कुछ गलत नहीं है ना डायरेक्ट जाने में? नहीं नहीं, उसमें कोई और नहीं है, उसमें आप डाल सकते ओके। हैं, क्योंकि वो आपका अफिलिएटिंग अपना है ना, उसका अमेजोन में तो है। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर। जी बताएं। हेलो, जी जी। મારો એકાઉન્ટ છે અલ્ફા લુક છે બરાબર, પ્રોફાઇલ। हेलो, जी मैम आवाज बताएं। આવે છે? जी मैम आ आवाज रही है आती है? आपको। जी जी बताएं। ओके। और मुझे मार्केट प्लेस में ऐड डालनी है, बट जी, कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो वो मार्केट प्लेस पे चलेगी कि नहीं चलेगी? डेल की मार्केट प्लेस में किस चीज़ की कंपनी, क्या काम क्या करना है, कंपनी का वर्क क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस दे रही है। जी, आपको उसके लिए प्रोडक्ट सर्विस के लिए अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए डालेंगे तो उसके लिए आपको अभी हमारी डे बाई डे क्लास एडवांस होंगी तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपके पास एक ओके ऑप्शन है, अगर आप जैसे एक ऑप्शन ये है, जैसे मैंने इमेज बनाई है यहाँ पे कंप्यूटर, ऐसे करके भी आप एक इमेज बनाएंगे तो उसके हिसाब से भी सेल कर ओके सकते हैं। ओके। जैसे उसमें मुझे एक दिक्कत आ रही है, तो मेरा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, मैं कोड डालती हूँ बस अनलिस्टेड हो जाती है। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन? सर जैसे ये बताया ना वो सॉफ्टवेयर का, जैसे उनका तो एक पर्टिकुलर ये है, और मेरा ओके। क्या है कि जैसे मैं कई सारी चीज सेलिंग करती हूँ, जैसे कि रीसेलर का काम करती हूँ। जी जी ठीक है, तो जी, उसमें पोस्ट डालने के लिए हर रोज अलग अलग से करने पड़ेगी। मतलब कैसे, मतलब एक बार रिपीट करेंगे, क्या कहा आपने, समझा जैसे नहीं। कि मैं क्या करती हूँ पता है, जैसे जी जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, किचन वेयर, जैसे जी कोई भी चीज आइटम आती है, ऐसी कई सारी प्रोडक्ट आती है, जैसे कि वॉचेस आती है, पर्स आता है, तो ये जी। सबका सेलिंग करने के लिए मेरे को कैसे करना पड़ेगा? मैम सबका सेलिंग करने के लिए तो आपको अलग अलग ऐड चलानी पड़ेगी, या फिर आपको एक वेबसाइट में सब प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा हु कॉमर्स, तो उसके द्वारा आप ऐड चला सकते हैं अपनी डायरेक्ट हेलो वेबसाइट सर, पे हेलो कर लो। सर, जी, उसको एक लैंडिंग, उनका खुद का वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, उसमें सब प्रोडक्ट आ जाएगी। लैंडिंग पेज में तो नहीं हो पाएगा कि लैंडिंग पेज की एक लिमिट होती है, उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट तो नहीं आ पाएंगे, हाँ सर। हम्म। क्योंकि जो आप कलर है उसमें कपड़ों का है, सबका कलर अलग अलग रहता है, फिर घड़ी का वॉच का कलर हाँ अलग उसमें रहता है। कई सारी चीजें आती है ना, हाँ कई उसके। सारे डेमिनेशन सब अलग अलग आता है। ओके, अब वैसे हमारे वहाँ से वेबसाइट भी बनाई जाती है, अगर आपको वेबसाइट बनानी होगी तो आप अपने टीम मेंबर से जिससे कनेक्ट है आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा जानकारी दे देंगे। जैसे मैं क्या बता रही कि जो वेबसाइट जो होती है वो तो सही है, पर जी जैसे कि अपना एक खुद का, जैसे बोलते हैं ना कि उसमें सारे लिंक में सारे, कोई भी जैसे मैं जो भी चीज कर रही हूँ सबका उसमें डेमिटेशन आ जाए प्राइस ओके। के साथ, जी तो वो बना सकते हैं मैं? जी जी, वो भी बना सकते हैं, हम यहाँ से सब काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको वेबसाइट बनाए आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप कनेक्ट हैं उनसे बोल सकते हैं, वो आपको ओके, जानकारी तो यानी देंगे। कि वेबसाइट ही बनानी पड़ेगी मेरे को? जी, आपको वेबसाइट तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप एक एक प्रोडक्ट करके तो हो नहीं पाएगा। दूसरा ऑप्शन भी आता है लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, आप आगे जब क्लास एडवांस होंगे डे बाय डे करके हम उससे एक प्रोसेस और आता है वो भी सिखाएंगे आपको। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई और क्वेश्चन है? हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने सीखा बूट पोस्ट कैसे करते हैं और कैसे लोकेशन टैग करते हैं, कैसे एज ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, ये चीज़ें हम सीखी। हम कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी के रिगार्डिंग। आज का टॉपिक यहीं तक है। इसी डेडिकेशन के साथ कल आप फिर मिलिएगा इसी टाइम पे, सेम टाइम पे मिलेंगे, और यही डेडिकेशन के साथ। ओके, गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं stop। सेक्शन को हम यहीं पे एंड करते हैं आज का।